नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मेरी सहयोगी, मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। तो योग से आप हर रोग को मात देने के लिए हमारे साथ हर दिन की तरह स्वामी रामदेव जुड़ रहे हैं। अभी तो दिखाई दे रहे थे, कहाँ चले गए स्वामी जी? साइकिलिंग कर रहे हैं आज। हर बीमारी को उन्होंने अपने आप से दूर रखा हुआ है और वजन को भी बीते 25 सालों से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो चाबी स्वामी जी आप ही के हाथ में है वजन की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। भारत की संस्कृति तप की है, त्याग की है, अपरिग्रह की है, पुरुषार्थ की है, परमार्थ की है। और राम मंदिर मात्र कोई पाषाणों का एक संग्रह नहीं है। राम तप त्याग के भारतीय पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां 14 वर्ष तक खड़ाऊ ने राज किया था। मैं राज करने के लिए खड़ाऊ नहीं पहनता हूं जी, ये तप और त्याग का प्रतीक है। तो स्वामी जी, हमारे मोटे मोटे जो कैंडिडेट थे स्वामी वो जी भी सब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। स्वामी जी, जिनका वजन ज्यादा है ऐसे में आप हमेशा 12 योगाभ्यास बताते हैं उन लोगों के लिए जिनका वजन कम है और 24 घंटे में वो 1 किलो वजन अपना घटा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन 12 योगाभ्यासों की। 1 किलो से लेकर के शुरुआती दौर में तो मैं 2 किलो तक लोगों का वेट कम कर देता हूं। तो जिनको ज्यादा व्यायाम का शौक है वो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। उसके ये 12 अभ्यास हैं और हमने ये अभ्यास करवा करके एक साथ करेंगे मेरे साथ। ये देखो, ये लाइव एग्जांपल है। इनका 10 से लेकर के 15 किलो तक वेट कम किया हुआ है जो आप मेरे साथ में कैंडिडेट देख रहे हो, पार्टिसिपेंट देख रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये तो 12 अभ्यास वो हैं जो कोई भी कर सकते हैं। और इससे जो अंडरवेट है उनका लाइपोजेनेसिस होता है। उनके वो जो फैट खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मीठा खाते हैं, जो भी खाते हैं वो उनके शरीर में ऊर्जा के रूप में, फैट के रूप में, मसल्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो ऊर्जा के रूप में उनके अंदर रूपांतरित हो जाता है। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं वेट कम करने वाले। तो जो अंडरवेट है उनका वेट बढ़ेगा, जो ओवरवेट है उनको लाइपोलाइसिस होगा। तो ये 2 शब्द हैं, लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस। मतलब एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं आप। वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। तो एक है लाइपोजेनेसिस अंडरवेट वालों के लिए, ओवरवेट वालों के लाइपोलाइसिस। लंबे लंबे श्वास हम ये 1-2 बार नहीं कराते, ये 10 बार से शुरू करके और हम 50-50, 100 बार करवा देते हैं और इसके 3, 4, 5 राउंड तक करवा देते हैं। और इससे हम देखते हैं और पाते हैं कि 1 महीने में आप 10 से 15 किलो वेट कम कर सकते हैं। जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तब ये जो बाईं तरफ कैंडिडेट देख रहे हैं, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी से लेकर के, वेद प्रिया जी से लेकर के और उज्ज्वला जी से लेकर के हमारे पूज्य स्वामी आत्मदेव जी को भी हमने बाद में इसमें सम्मिलित कर लिया था, वो भी तगड़े हो गए थे। तिर्यक ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन, ऐसे ये एक एक अभ्यास 25-25, 50-50, 100 बार तक करवाते हैं। इससे हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, कमर में, अलग अलग जगह जो वजन बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है। तो देखो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करवा रहे हैं। स्वामी जी, आज मीनाक्षी को नहीं करना चाहिए ना? पूरी बॉडी का वेट बढ़ना है जी। आज मीनाक्षी को तो नहीं करना चाहिए, उनका वजन और कम हो जाएगा। ना, इनका और कम नहीं होगा। ऐसे मेरा कम होता, अब तक तो मैं रसातल में पहुंच जाना चाहिए था, मेरा तो कंकाल शेष रह जाना चाहिए था। तो देखो, करो रे आप लोग मोटे मोटे, तुम लोग आराम करते रहते हो, मैं लगा रहता हूँ। तो योग समझ, तुम योग उच्चते। देखो मेरा वेट जब मैंने शुरू किया था इंडिया टीवी पर तब भी
67 था, अभी भी 66.4 है। हा? कर लेंगे अभी जब आएगा। आजा आजा। तो ये जो है वेट जो है ये मेरा कोई भी देख सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि योग करने से 66.4 मैंने अपना वेट 66, 67, यदि मैं 1-2 किलो ऊपर नीचे बोलूं तो 66 से 68 के बीच में मैंने कंट्रोल किया हुआ है। और 67 मेरा पहले ही दिन था। तो इसलिए मैं कहता हूं जब मैंने पिछले 30 सालों से इसको पूरा मेंटेन किया हुआ है तो कोई भी ऐसा कर सकता है। लेकिन ये कितनी बार करने पड़ेंगे? 10 बार से शुरू करके 50-100 बार करेंगे तो लोकल फैट, किसी का यह हाथ लटक जाता है, किसी की कमर लटक जाती है, किसी का पेट, किसी के कुल्ले, चारों तरफ ऐसे लटका झटकी चलती है। समझ में नहीं आता कि आदमी है कि औरत है कि फुटबॉल है कि भूगोल है, पूरा गोल पटोल है। तो ये ऐसे 2, फिर ये तीसरा त्रिकोण आसन करो सब। इसको 25-25 बार करके 100 बार करा देते। 4 राउंड कर ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे जितने भी मोटे मोटे भाई बहन है पूरे देश के, मैं सबसे कहूंगा कि एक अभ्यास 25 बार से शुरू करें। 25-25 करके 4 राउंड कर लिए, 100 बार हो जाएगा। फिर कोई मोटा मोटी नहीं बच पाएगा। मोटापे से बीपी, मोटापे से शुगर, मोटापे के कारण थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, शरीर में गांठें, फिर उनमें कैंसर, मोटापे से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा के कारण से कैंसर, कितने कॉम्प्लिकेशंस है इसके। मोटापे के कारण से चलने फिरने में भी दिक्कत, उठने बैठने में भी दिक्कत, सोने में, खाने पीने में भी दिक्कत, टॉयलेट जाने में भी दिक्कत, जीने में भी दिक्कत, मरने में भी दिक्कत। मरने के बाद कंधे जो दे उनके भी कंधे तोड़ डाले, कितना कष्टकारक है। तो ये स्वामी जी मीनाक्षी तो मोटे लोगों को, स्वामी जी मीनाक्षी मोटे लोगों को धरती का बोझ बुलाती हैं। अरे नहीं धरती का बोझ तो नहीं बुलाती, लेकिन हाँ ये जरूर है। देखो ये तो थोड़ी मजाक की बात है, हम किसी की मजाक नहीं उड़ाते, तो थोड़े हंसी खुशी में हम ऐसे ही खुशी करवाते हैं सब लोगों को, उनको उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप तो महान हो, मोटिवेट करते हैं मोटापन दूर करने के। सुनो जितने भी मोटे भाई बहन है, सुन लो, आप महान हैं। आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप तो नर के रूप में नारायण हैं। आप बुरे नहीं है, ये मोटापा बुरा है, वजन पूरा। बिल्कुल सही बात। तो ये लंबे लंबे श्वास 10-20 बार से लेकर के, तो इससे आगे का पीछे का ये वजन बढ़ा हुआ है। तो इधर मोटे मोटे ऐसे वो चले तो धरती हाले, गुजराती में बोलते हैं उसको जाड़ा जाड़ी, और कर्नाटक में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, और तमिलनाडु में तो हो जाता है गुंडा गुंडी। तो जो जाड़ा जाड़ी, डुम्मा डुम्मी, गुंडा गुंडी, मोटा मोटी है, खोटा खोटी है, वो सब पतले हो जाएंगे। लगे हिम्मत से। मेरे कहा आप बुरे नहीं है, ये मोटापा बुरा है, इसने आपका जीना दूभर कर दिया। एक अभ्यास, ये मैं ज्यादा बार इसलिए करके बता रहा हूं। अच्छा स्वामी जी, 25-25 बार करके। स्वामी जी स्वामी जी एक बहुत दिलचस्प सवाल आया। एक नितिन बंसल साहब हैं, वो ये पूछ रहे हैं फेसबुक पर आपसे कि वजन ज्यादा नहीं लेकिन पेट निकल आया। हाँ तो पेट ही तो कम कर रहे हैं। अभी जो कर रहे थे पाद हस्तासन, खड़े होके ये जो कर रहे थे तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, अब ये जो कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा वेट जो पेट पर ही बढ़ता है वहीं पर अटैक करता है। और ऐसे 25-50 बार आगे पीछे, ऐसे वेट भी कम होगा, साथ साथ 6 पैक तैयार हो जाएंगे। अभी जो अभ्यास बता रहे, देखो पसीना बहने लगा है, आप मेरी पीठ पर देखिए, पसीने की धारा बह रही है, ऐसे पसीना बहेगा। 25-25 बार, 50-50 बार, 100-100 बार करना है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पूरी ताकत से, हिम्मत से, आगे भी पीछे दे, आगे पीछे पूरा जाना, लंबे लंबे श्वास भरना, आराम आराम से नहीं करना, पूरे जुनून के साथ करना, एक मस्ती से,
एक पागलपन से गायत्री मंत्र लगा लो, महामृत्युंजय मंत्र लगा लो, हनुमान चालीसा या शिव तांडव, कुछ भी भजन कीर्तन और जो भी आपको संगीत पसंद है वो लगा लो। आगे पीछे ऐसे 25-50 बार। फिर देखो ऐसे 25-50 बार ऐसे भी करना, ऐसे आगे झुके, पाद हस्तासन। अभी चक्रासन था, पाद हस्तासन, पीछे पूरे गए, आगे पूरे, ऐसे आगे पीछे पूरे, ऐसे। इससे 6 पैक बनेंगे। फिर ये 6 पैक तैयार हो जाएंगे। पूरा पेट एकदम हल्का, आगे पीछे पूरा। आगे झुके तो माथा घुटनों से लगा, पीछे झुके तो हाथ पूरे जमीन पर, ऐसे ताकत लगा के, हिम्मत से, हौसले से, जिससे जितना बन पाए। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो इतना ही कर लेना, लंबे लंबे सांस। लेकिन मैंने कहा एक बार में करना है, 100 बार तो 100 साल तक स्वस्थ रह करके जिएंगे। बस सुबह सुबह की 40 मिनट की मेहनत कर लो। इंडिया टीवी पर 8 से 8:40 बस ये समय मेरे लिए बुक कर दो, योग के लिए बुक कर दो। तुम पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, खेत बिजनेस व्यापार के लिए, कैरियर के लिए, सुबह से शाम तक खूब। अरे हुसैन तो बहुत जोर से लग गया भस्त्री का कपाल भाती में। अब बैठ के मैं यही कर सकता हूं स्वामी जी। ये डबल, हाँ डबल काम कर रहा है, डबल ड्यूटी कर रहा है, योग भी कर रहा है, कर्म योग भी कर रहा है। कितना अच्छा है ना भस्त्री का कपाल भाती, अनुलोम विलोम करते रहते हैं। पहले एंकर आए इंडिया टीवी पर जो सिंहासन पर भी बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है और यही जरूरी है। हाँ, जैसा देश वैसा भेष, आगे पीछे पूरा झुकना। ये 25-50 बार करना है। कुछ तो बीच में ही रुक गए हैं। एज जो है जो उज्ज्वला बीच में मुझे घुर रही है, ऐसे नहीं चलेगा। ज्यादा स्वामी जी जो है आज। ये आराम से बैठने ही नहीं देते। हाँ इसने वैसे अपनी इसकी हड्डियां पूरी कमजोर हो गई थी, हड्डियां मजबूत कर ली। और ऐसे देखो या बैठ करके ये इसने अपने हड्डियां ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके जो है हिप जॉइंट का पूरा जो है फ्यूज हो गया था। उसको डॉक्टर ने बोल दिया था जॉइंट चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज करने की बारी आई बोले इसमें तो नट बोल्ट ही नहीं लगेंगे, दिमक लग गई है हड्डियों के अंदर। तो इसने अपनी हड्डियां भी ठीक कर ली और 15 किलो वजन घटा लिया। 105 किलो की थी। ये बाल फैला करके अभी हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है। कर ले कोई बात नहीं, शर्मा मत। तो अभी पहले 105 किलो की थी, पूरा सेंचुरी लगा रखी थी। अभी हो गई है 85 किलो की। 20 किलो इसने कम कर लिया है टोटल। लंबे लंबे श्वास ऐसे। और हमारे आत्मदेव जी ने भी, ये भी तगड़े हो गए थे, इन्होंने भी लगभग अपना जो है 14-15 किलो वेट कम कर लिया है। तो ये भी अब एकदम बैलेंस हो गया है। ये आप देख रहे हैं पीछे एकता बेटी, ये भी मोटी हो गई थी। इसकी नई नई शादी हुई थी। फिर इसका वैसे हस्बैंड अच्छा था, इसलिए जिसकी बीवी मोटी वही तो बदनाम है, ऐसा नहीं गाया भजन। इसकी बीवी को हमने पतला कर दिया। तो ये अब इसका पति इससे बहुत ज्यादा और प्रेम करता है। वैसे शरीर से नहीं, प्रेम तो आत्मा से होता है, लेकिन शरीर तो पहले ही दिखता है ना, आत्मा तो बाद में दिखती है। लंबे लंबे श्वास ऐसा करके 25-50 बार, 100 बार ऐसे करना है। 100 बार करके इसके ये जो एक राउंड अभी बता रहे ना, बैठ करके 3, खड़े होके 4, 7 हो गए। अब उल्टे लेट करके करेंगे 2, 9 और 3 सीधे लेट के, 12 मूल अभ्यास है। चलो अब उल्टे लेट जाते हैं। पेट पीठ पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी इतना खूबसूरत हो जाएगा। हमारा शरीर ऐसा हो, हमारा जीवन ऐसा हो, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण चरित्र ऐसा हो, लोगों को हमें देख करके योगी बनने की इच्छा हो। सारे दुनिया के लोग रोगी होते जा रहे हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, न जाने क्या क्या। जो योग करेंगे स्वास्थ्य मिलेगा, मेहनत करेंगे, जो योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कर्म योग करेंगे, उनको स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, उपलब्धियां मिलेंगी। जीवन के अंदर सबको यही तो चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट, विजडम, विक्ट्री, ये सब मिलेगा। बस योग करो, सुबह सुबह दिन भर कर्म योग करो, सुबह सुबह योग कर्म, दिन में अपना स्वकर्म, स्वधर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार जो करना है सब अच्छे से कर पाएंगे जो योग करेंगे।
उनको सब कुछ मिलेगा, जैसे मुझे मिला, जैसे पूज्य आचार्य वाष्णी जी को मिला, पतंजलि को मिला। योग से क्या होता है, उसका परिणाम है द रिजल्ट ऑफ योगा इज पतंजलि ब्रांड, पतंजलि इंस्टीट्यूशन, पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे दोनों हथौड़ी के नीचे देखो, ऐसे मेरे तो आंखों में भी पसीना घुस रहा है, अभी क्या करूं, पूरा पसीना आ रहा है। और लंबे लंबे श्वास, ऐसे सब मोटे भाई बहन हमारे साथ करना। और इंडिया टीवी पर फिर लिखना भी, मैंने कहा था अपनी अनुभूति, अपने एक्सपीरियंस हमको शेयर करना। ऐसे ये 25-25 बार करके 100 बार करा देते हैं। मैं तो एक ही मिनट में ऐसे 100 बार कर लेता हूं। ऐसे करो, बीच में रुको मत। डॉक्टर वाश ने, जब मैंने पहले, हमारा चीफ साइंटिस्ट है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का, मैंने पहली बार इसको देखा, मैंने कहा रिसर्च तो कर देगा है, लेकिन इसके भीतर भी रिसर्च चल रही है। हाँ, अनुराग जी से मुलाकात मेरी भी हुई स्वामी जी, देखो तो बहुत फर्क आया। हाँ, बहुत फर्क आया। अरे साहब, जब पहली बार ये आए तो अक्सर बहुत, जब मैं जिनसे बहुत प्रेम करता हूं तो गले मिल लेता हूं। मैंने इससे गले मिलने की कोशिश की तो पेट अड़ गया बीच में ऐसे। अरे मैंने कहा दिल से दिल नहीं भिड़ा, ये पेट बीच में अड़ा, ये क्या हो गया मेरे भाई, कहाँ इसको ठीक कर। तो लंबे लंबे श्वास, तो ये 25-50-100 बार तक करना है, 100 बार। इंडिया टीवी पर देख करके ही कितने लोग हैं, मैं आपको बता रहा था। एक भाई हरिप्रसाद गुप्ता जी आए, बोले स्वामी जी मुझे आपको दक्षिणा देनी, 51 लाख रुपए मुझे दक्षिणा देके गए। बोले स्वामी जी इंडिया टीवी पे देख देख के सुबह सुबह करता हूँ, 10 किलो वेट कम कर लिया। बहुत हमारे आहूजा साहब जो है, उन्होंने अपना लगभग 20 किलो वजन कम कर लिया। बोले स्वामी जी अभी मैं ज्यादा योग नहीं करता, मेरा तो पूरा घट गया जितना घटना था। ऐसे गिरीश आहूजा साहब, चश्मा हट गया, आंवला एलोवेरा जूस पी रहा था, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अच्छा, चश्मा हट गया, वजन घट गया, नो बीपी, नो शुगर, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन। पूरा ये एंटी एजिंग भी है, इतने लोगों के भी है, एंटी कोरोना है। स्वामी जी इतने लोगों के वजन आपने कम किए, सब रोगों की एक दवाई है। हाँ स्वामी जी, आपने इतने लोगों के वजन कम किए। आपकी एक दर्शक हैं प्रीति कश्यप, फेसबुक पर वो आपसे पूछ रही हैं कि जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं उससे क्या चेहरे पर जो चर्बी आ जाती है वो, उससे इन योगाभ्यास से वो चर्बी भी हट जाएगी या उसके लिए कुछ अलग से करना है? अभी कपालभाति बताएंगे ना। अच्छा। ये सब अभ्यासों के साथ कपालभाति और एक ग्रीवा संचालन बताएंगे। पूरे शरीर का वेट कम होता है योगाभ्यास से, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। अब देखो, सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये मूल 12 अभ्यास हैं। फिर रिलैक्स होने के लिए मर्कटासन, शवासन, फिर मुख्य प्राणायाम पर आएंगे। ये 20 अभ्यास है टोटल। तो लंबे लंबे श्वास, तो पूरा पैकेज दे रहे हैं, मुफ्त में बता रहे हैं सब। वेट कम होता है T3, T4, TSH के बैलेंस होने से, किसी को थायराइड बढ़ने से, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम से, किसी को जेनेटिकली वेट ज्यादा है, किसी को स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, लो फिजिकल एक्सरसाइज, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने जीने का तरीका भी आज बताएंगे। लंबे लंबे श्वास ऐसे करो भाई साहब, लंबे लंबे श्वासों के साथ 25-50 बार ये अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं। जो दोनों से ना घुमा पाए वो एक एक से, और जो दोनों से घुमा पाए वो दोनों से। मैंने छोटे छोटे बच्चों का भी वजन घटाया। शुरू में उन बच्चों को भी लेके आए थे, भी उनकी परीक्षा चल रही है इसलिए आज नहीं बुलाया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़ों तक का मैंने वजन घटाया। वेद प्रिया जी जो यहाँ पर बैठी है, लगभग 15 किलो वजन करके, इनके पिताजी का तो आपने इंडिया टीवी पर दिखाया था, 80 किलो वजन कम किया इनके पिताजी ने। ये जिद्दत आर्य जी रोहतक में रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी वो पृथ्वी लोक में रही है, द्योलोक में नहीं गए, स्वर्ग लोक में कोई भी देख सकता है। माने मैं लोगों के 15-20 किलो से लेकर के 80 किलो तक वजन कम कर सकता हूं, उसके तो प्रत्यक्ष प्रमाण यहीं पर दे रहा हूं। ऐसे गोल गोल घुमाया, फिर ये साइकिलिंग, ऐसे ये एक एक अभ्यास 25-25 बार करके, 25-25 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। एक पागलपन, एक जुनून के साथ, खाने पीने पर कंट्रोल। आज हम पंचामृत बताएंगे 8:30 बजे। वो 5 चीजें जो वजन घटाने में आपका बहुत सहयोग करती हैं। और कुछ नहीं आता तो गर्म पानी पियो, खाने पीने में कुछ चीजें ठीक कर लो। घी बंद करना पड़ेगा, 2 चम्मच से ज्यादा घी नहीं खाना।
2 चम्मच से ज्यादा तेल नहीं खाना, ज्यादा घी नहीं खाना, ज्यादा नमक नहीं खाना, और चीनी तो खाना नहीं। चीनी का विकल्प मधुरम और शहद हम बताएंगे। मिला हुआ अनाज, मिश्रित अनाज, मोटे अनाज लो, और मैदा नहीं खाओ। मोटे अनाज, चोकर वाला अनाज, हाई प्रोटीन आटा हमने बना रखा है। न्यूट्रिला में हमने वो बड़ी के साथ साथ अभी हाई प्रोटीन आटा भी दे दिया। प्रोटीन डाइट ले, प्रोटीन डाइट के नाम पर, लेकिन आजकल जो बाजार में मिल रहा है वो आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं। गेहूं के अंदर थोड़ा चना मिला दिया, थोड़ा जौ मिला दिया, थोड़ा चौलाई सिंघाड़ा मिला दिया। गेहूं के अंदर जो है सोयाबीन का आटा मिला दिया हमने। सामान्य रूप से गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा कम होती है, तो हमने 35% कर दिया उसके अंदर प्रोटीन। तो ये हाई प्रोटीन आटा, हाई प्रोटीन आटा, मिक्स आटा, नवरत्न आटा, ऐसे ये 12 अभ्यास हो गया। अंत में मरकटासन, ऐसे इससे रिलैक्स हो जाते थे अभ्यास करके ना। फिर ये 1 राउंड हुआ, ऐसे 1 2 इसके 3 5 राउंड कर लिए। 1 राउंड किया मरकटासन, फिर अंत में 2 अभ्यास, ये तीसरा मरकटासन का ऐसे, और फिर शवासन करके एक बार फिर ऐसे ये मरकटासन करके शवासन कर लिया। फिर दोबारा पहले अभ्यास से तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ करके द्विचक्रिकासन, और पश्चिमोत्तानासन, स्थित कोणासन, भुजंगासन, शलभासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 12 अभ्यास कर करके अंत में शवासन किया, फिर बैठ जाए। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे। आज हम कुछ बड़ी बातें बता रहे हैं। देखो, कुछ बड़ी बातें बताते बताते आज आपको हम ये भी बताएंगे। देखो, अभी प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई बहुत जरूरी है गले थायराइड के लिए। फिर ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, मोटापा और मोटापा की कॉम्प्लिकेशंस सारे दूर। तो ये आप भस्त्रिका से शुरू कर रहे हैं। 5 मिनट में सारे प्राणायाम बताऊंगा। प्राणायाम बताते बताते डाइट भी बताऊंगा क्या करना है। देखो, मैं कह रहा था हाई प्रोटीन डाइट के नाम पर लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं। आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं लेना। तो क्या करना, जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है, देखो इधर लाओ। देखो, हमने ये हाई न्यूट्री सोया बड़ी पतंजलि की तरफ से भी उपलब्ध कराई है, और हमने ये न्यूट्रीला तो पूरे देश में सोया बड़ी बनाना खाना न्यूट्रीला ने सिखाया था पूरे देश में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको प्रोटीन डाइट लेनी है तो आर्टिफिशियल प्रोटीन मत लीजिए, ये नेचुरल प्रोटीन। और नेचुरल प्रोटीन होता है दूध के अंदर, दही के अंदर, छाछ के अंदर, दालों के अंदर, और ये नेचुरल अनाजों के अंदर। हाई प्रोटीन आटा हमने, मैंने कहा न्यूट्रीला में अभी लॉन्च कर दिया है। फिर हमने ये मिक्स दलिया, 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम इसके अंदर जो है बाजरा, ये पुष्ट आहार दलिया, ये मिक्स जो आजकल मल्टी ग्रेन दलिया बोलते हैं, ये मल्टी ग्रेन दलिया हमने अंग्रेजी के अंदर भी लिखा हुआ है। लेकिन ये मोटापा वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए औषध का काम करता है। ऐसे हमने 9 अनाज मिला करके ये नवरत्न आटा बना रखा है। उद्देश्य कोई बेचना नहीं है, क्योंकि हम इतना बना भी नहीं पाते, पूरे हिंदुस्तान को कैसे हम खिलाएंगे। बिल्कुल सही बात। हम कहते हैं अच्छी चीजें खाओ, जो मोटा अनाज, गेहूं ही नहीं मात्र, चावल ही नहीं, मकई, जवार, बाजरा, रागी, कोदो, ये जो मोटे अनाज थे। पहले लोग कहते थे गरीबों का खाना है, अब अमीर लोग रागी लेकर के आ रहे हैं, अमीर लोग चौलाई लेकर के आ रहे हैं, अमीर लोग अब जो है बाजरे की रोटी खा रहे हैं। बिल्कुल। कपालभाति। खान पान पर भी थोड़ा मैं ध्यान इसलिए बता रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि जो फूड होता है उससे हमारी फिजिकल बॉडी फॉर्म होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, ये जो शरीर के अंदर ये जो कुछ दिख रहा है, ये जो विजिबल जो हमारी एग्जिस्टेंस है, ये तो फूड का एक कंपोजिशन है। बिल्कुल। जो आप खाना खाते हो उसी शरीर बन जाता है। अच्छा स्वामी जी, जो आप आहार अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का अंदर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। वो हमारे आहार हमारे हार्डवेयर को, विचार हमारे सॉफ्टवेयर को, आहार हमारे स्ट्रक्चर को
और विचार हमारे करेक्टर को करेक्ट कर देता है। हमें करेक्ट करना है तो ये ध्यान देना होगा। कुछ बिल्कुल कह सही रहे थे बात। हुसैन भाई। हाँ स्वामी जी, एक सवाल और फेसबुक पर लाखों लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक सवाल अजय गुलाटी पूछ रहे हैं आपसे कि आपने चेहरे की चर्बी के बारे में तो बताया, लेकिन डबल चिन बहुत सारे लोगों को आ जाती है, डबल चिन, उसको लेकर के लोग बहुत अब देखो, ये जो कपालभाति हो रहा है, इसका सीधा पेट पर भी असर होता है, गले पर भी। देखो आप जरा गौर से सुनना, एक साउंड आ रहा है, पेट से लेकर के और कंठ तक पूरा असर हो रहा है। फिर ये अभ्यास भी करें, 10-20 बार ऐसे और 10-20 बार ऐसे कर लिया, डबल चिन की प्रॉब्लम 100% खत्म। और जो हम बता रहे थे ना, खड़े होकर के पाद हस्तासन आगे पीछे झुक रहे थे, उससे और उज्जाई से, इससे डबल चिन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और चेहरे पर ग्लो आता है। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 25 वर्षों से 17 है या 17.5 रहता है, ये 25 साल का रिकॉर्ड है मेरा। तो हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, चेहरे पर ग्लो अच्छा रहेगा। कपाल भाती का मतलब ये है, कपाल मानी माथा, भाती मानी दीप्ति, जो भांति भांति के भ्रांतियां दिमाग में घुसी हुई, शरीर में भांति भांति के रोगों, उन सबको ये कपाल भाती दूर कर देता है। इसलिए ये करना, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा, शाइनिंग आएगी। और पूरा देखो, इतना योगाभ्यास करके कैसे पसीना चूरा, सहस्त्र धारा बह रही है, ये करें सब। कपाल भाती सबसे ज्यादा जरूरी है। जो कुछ नहीं कर सकते, खाली सूक्ष्म व्यायाम करें, ये हल्के हल्के व्यायाम, ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ये सब ऐसे ऐसे कर लिया, और सब ये सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे ऐसे जो हम बताते हैं, ऐसे ऐसे, ये सब ऐसे, ये सब, और ऐसे पैरों वाले सूक्ष्म व्यायाम और कपाल भाती या अनुलोम विलोम प्राणायाम करें आधा घंटा। उनका भी मैंने 30-30, 40-40 किलो वजन कम किया है, खाली ये सूक्ष्म व्यायाम करके और प्राणायाम, कपाल भाती अनुलोम विलोम करके ही। तो जो बड़ी उम्र वाले हैं, जो ज्यादा योगाभ्यास नहीं कर सकते, तो इन 12 में से 5 तो कर ही लेंगे, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, जितने हो पाए। 12 में से 5-6 अभ्यास कर लेना, बाकी सूक्ष्म व्यायाम, कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना। हाँ, मैं कह रहा था आज मैं पंचामृत बताने वाला हूं। तो पंचामृत में सबसे पहला तो वेट कम करने के लिए ये देखो कोकोनट ऑयल है। अभी मैं सारे उपाय बताऊंगा। तो ये 2 चम्मच ऐसे देखो, पूरी दुनिया में, अमेरिका में 5,000 रुपए लीटर बिकता है, हमने तो 500 रुपए लीटर उपलब्ध करा रखा है हिंदुस्तान में। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये खाली पेट ऐसे ही पी ले जैसे मैं पी के बता रहा हूं। ये पीने में भी बहुत टेस्टी है और इससे वेट कम होता है, इससे मसल्स मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, चेहरे पर ग्लो रहता है और एंटी एजिंग है। पूरी दुनिया में लोग इसको पी रहे हैं आजकल। ये हेल्दी डाइट का प्रयोग बता रहा हूं। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो है रिफाइंड ऑयल ना खाएं, ये सरसों का तेल, ये सेसमे ऑयल, तिल का तेल, डायबिटीज वालों के लिए, मोटापा वाले, अर्थराइटिस वालों के लिए औषधि है। तेल कहते ही तिल को, तिल से ही तेल बनता है, तेलेसु भवा तैलम, जो तिलों में होता है उसी को तैल बोलते हैं। तो ये तिल, जिसको सेसमे बोलते हैं अंग्रेजी में, सेसमे ऑयल, सरसों का तेल। और जो आपको रिफाइंड खाना भी है तो राइस ब्रांड फिजिकल रिफाइंड ऑयल खाएं, केमिकली नहीं। तो उसके अंदर जो इसके नेचुरल कंपोनेंट्स रहते हैं पूरे। तो खैर, अभी मीठा ना खाएं, उसकी जगह शहद लें, उसकी जगह मधुरम लें। कि मीठा, चीनी जो है वो, चीनी मैदा ये दुश्मन है मोटापा वालों के लिए। तो ये मधुरम, ये शहद, और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, नहीं तो दिव्य पे हर्बल टी ले। और अभी 5 चीजें बता रहा हूं वेट कम करने के लिए। ये गोमूत्र है, तो देखो पानी लाओ भाई इधर, और कपाल भाती। तो ये गोमूत्र का अर्क पानी में डाल करके, थोड़े से गुनगुने पानी में, ज्यादा गुनगुने में नहीं, गोधन अर्क है ये। गोमूत्र को डिस्लाइज कर दिया जाता है, उससे बनता है मेदोहर बटी है ये मेदोहर बटी। 2-2 गोली या 3-3 गोली, और 1-1 क्विंटल के हैं तो 4-4 गोली खा लो सुबह शाम, कोई दिक्कत नहीं। गर्म पानी के साथ खाना, खाली पेट खा लो, एकदम असर होगा। गोधन अर्क, ये मेदोहर बटी, और ये देखो ये अश्वगंधा के पत्ते, 3-3 सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लो। ये पत्ते
देखो ये तो मैंने इसलिए रख रखा है, ये मैदा नहीं खाना, ये चीनी नहीं खाना। 3-3 पत्ते ये अश्वगंधा के, ऐसे इसको चबा के खा लो। हाँ? इधर आओ अनुराग। अब इसके ऊपर ये कोरोना में तो इसके अंदर विथिनोन होता है, कोरोना हटाने के लिए, मिटाने के लिए। तो बाकी इसके ये जो पत्ते हैं ये धो के रखे हुए। हाँ? पूरे मुंह में डालो, चबा जाओ। हाँ, ये पान नहीं है। अब धीरे धीरे इसको, इनको कई बार खिलाया हुआ है। स्वामी फिर जी, इसके बाद में देखो स्वामी जी इस पत्ते का टेस्ट कैसा है? कैसा लगा डॉक्टर साहब टेस्ट? बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब बाबा जी ने दिए हैं तो लेकिन इसका सामान्य टेस्ट होता है। देखो ये इसका जो टेस्ट होता है, कोई अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बनारसी पान खा रहे हैं, कोलकाता का पान खा रहे हैं। सामान्य टेस्ट होता है। ऐसे 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम। फिर ये मेदो हरवटी, मतलब आदमी इधर आओ आसानी प्रिया से जी। खा सकता है। इनके पिताजी ने 80 किलो कम किया, इन्होंने 15 किलो। ये मेदो हरवटी जो है, तुमने खाई कि नहीं खाई? कितनी खाती हो? 2 खाती है ना, इसलिए अभी थोड़ी धीरे धीरे कम हो रहा। अब 4-4 खाया कर ले। इसको प्रसाद दे दिया। ये मेदो हरवटी और ये गोधन अर्क जो है, ये पानी का बोतल लेकर के आओ। इधर आओ पूज्य स्वामी आनंद देव जी। लोग हमारे यहाँ पंचामृत पीते थे, और वो पंचामृत का जो है पंचगव्य का पान जो करते थे, उसमें मूल होता है ये। लोग अक्सर, मैंने सुना है, ऐसे गिलासों के अंदर विस्की पीते, दारू पीते हैं। तो लो हम इसके अंदर ये देखो, ये गोधन अर्क डाल दिया ऐसे। ये गोधन अर्क, और इसके अंदर ऐसे पानी डाल दो, थोड़ा गुनगुना, ज्यादा तो फिर तीखा लगता है गले में। और फिर ऐसे ये पानी डाल दिया, दिव्य जल डाल दिया। लो अब पी जाओ, पी के बताओ कैसा लगता है। बैठो, यही बैठो। तो ये मैं आपको मोटापा कम करने वाले उपाय बता रहा हूं। ये खाली प्रसाद नहीं बांट रहा हूं। फिर इसके अंदर एक उपाय है, सुबह उठ करके एक गिलास खाली दो भाई। कैसा लग रहा है? थोड़ा गले में लगता है? थोड़ा सा तेज लगता है। देखो अब नींबू पानी, नींबू और थोड़ा उसमें अदरक डाल दो। नींबू अदरक, और इधर वो जूस बनाओ लौकी का फटाफट। फिर कहेंगे समय कम हो गया है, समय तेजी से भाग रहा है, अभी बोलने वाला है हमारा हुसैन भाई। तो ये नींबू पानी गरम जो है, गरम पानी के अंदर ये नींबू निचोड़ो, वेट निचोड़ जाएगा। ये नींबू जो है, अभी मैं इसको हाइजीन का ध्यान रखते हुए ऐसे ही निचोड़ देता हूं। देखो स्वामी जी सिर्फ प्रसाद तो नहीं बांट रहे हैं, योगी नहीं सिखा रहे हैं, एक नींबू निचोड़ो, जहनों को भी रीड कर ले रहे हैं। कपाल भाती, अनुलोम विलोम है, आप अनुलोम विलोम करो। सब इधर ही देख रहे हैं क्या मिलेगा। लौकी का जूस मिलेगा। तो अच्छा स्वामी जी, एक ये योग करना भूल गए, कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम। स्वामी जी देखिए, आप तो सब जानते हैं, आपने ये भी जान लिया कि मैं कहने वाला हूं कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो आज का संदेश भी लगे हाथ दे दीजिए। आज का संदेश यही है, अच्छा आहार लो, अच्छे विचार रखो, रोज सुबह योगाभ्यास करो, और सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो, मेदो हरवटी लो, या त्रिफला। ये त्रिफला है, रात को पानी में भिगो के सुबह गर्म करके, और उसमें थोड़ा सा त्रिफला और डाल लो। उसके अंदर जो है, इसके अंदर अदरक, थोड़ा सा अदरक का रस डाल लो, और 1 चम्मच शहद इसके अंदर गर्म पानी के अंदर, ये गर्म पानी के अंदर डालना है। तो ये गर्म पानी में फिर 1 चम्मच शहद डाल करके जब ऐसे पिएंगे तो ये फिर औषध बन जाएगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएं। बिल्कुल स्वामी जी, आपका प्रसाद पाकर आपके वहां जो मौजूद लोग हैं वो भी खुश हैं, और पूरा देश इस वक्त आपसे सुन करके, आपके योगाभ्यास सीख करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।